झारखंड में एक के बाद एक तमाम पुरानी मांगों को पूरा किया जा रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने की मांग थी, उसे भी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। और एक महत्वपूर्ण विषय जो था 1932 खतियान को इम्प्लीमेंट करने की बात थी, उस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। लिहाजा तमाम जो आंदोलनकारी हैं, जो छात्र हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, वो सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि उनके तरफ भी सरकार की नजर इनायत होगी। कि तस्वीरें जो हमारे पीछे देख पा रहे हैं, तमाम जो लोग हैं पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं, जो वर्षों से और यूँ कह सके लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। लिहाजा एक बार फिर से ये सत्ताधारी दल कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और इनकी जो डिमांड है यानी एक सूत्री जो मांग है, इनको नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाए। विकास जी, क्या हुआ आज, क्यों यहाँ पर आप लोग आए थे, क्या कुछ बातें हुई? देखिए, हम तो माननीय अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए आए थे यहाँ पे, तो उनसे बात हुई थी। वो बोले भी थे अपने कि हम जो है 2:30 बजे मिलेंगे। क्योंकि वो कुछ अपना कार्य में व्यस्त हुए तो इसके चलते अभी तो नहीं मिल पाए हैं। लेकिन हम लोग का उम्मीद ये है कि मैंने इसलिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि अगर उनसे मिलेंगे तो हम लोग का जो है वो जो कार्य की जो प्रगति है, हमारी जो नियुक्ति प्रक्रिया थोड़ा सा पुशअप होगा। क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार ही अभी कुछ दिन पहले हम लोग माननीय मंत्री आलमगीर आलम सर से मिले थे, तो वो ये बात बोले थे कि जो है हम कैबिनेट में बात को माने कैबिनेट के बाद में जब जाएंगे उस दिन, तो हम जो है पिछले कैबिनेट में जो लोग माने मुख्यमंत्री जी रहेंगे, आगे बाकी अन्य भी मंत्री लोग रहेंगे, तो उनसे हम इस नियुक्ति के विषय में बात करेंगे। तो चूंकि उस दिन तो 2 मुद्दा आ गई, 1932 के खतियान और 27% आरक्षण वाली, तो उस दिन तो हमारी बात पे, हमारी नियुक्ति पे बातचीत नहीं हो पाई। तो हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि जजमेंट हमारी 2 अगस्त को ही आ गई है, तो 1 से 1.5 महीना का समय से ऊपर हो गया है और अभी तक जो है ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं हुआ है। तो हम लोग बस उसी के लिए आए हैं कि जो है अध्यक्ष जी अगर बात करते, अगर हम लोग का अगर इंटरेस्ट लेकर के अगर आगे काम करते तो हमारी जो है वो नियुक्ति प्रक्रिया पुशअप होती और हमारी नियुक्ति जो है वो दशहरा से पहले, क्योंकि दुर्गा पूजा हम लोग का 4 साल से एक जो है डार्क मोड में ही ये चल रही है। और हम लोग का एक उम्मीद है कि जब जजमेंट आ गई है अगस्त में ही, शुरुआती अगस्त 2 अगस्त को ही जब आ गई है, तो बहुत दिन भी हो गया है, तो हम लोग का एक आशा का किरण जग गया है कि अगर हमारी नियुक्ति में रिजल्ट प्रकाशित अगर हो जाए तो हम लोग इस बार की जो दुर्गा पूजा है वो अच्छे से मना पाएंगे हर्षपूर्वक। इससे पहले आप लोगों की कांग्रेस के जो विधायक है जयमंगल सिंह, उनसे भी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला? सर भी बोले कि हम लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं, हमारी बातें मुख्यमंत्री जी से हुई है। वो बोले हैं कि इसमें मुख्यमंत्री जी भी आश्वासन दिए हैं करने के लिए, और हम लोग फिर से एक बार बात करते हैं मुख्यमंत्री जी से, और वो आश्वासन भी दिए हैं कि जल्द से जल्द हम इस बात पे, इस महीने की मसला को हल कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और आप लोग का नियुक्ति जल्द पूरा करवाएंगे। तमाम मुद्दे जो हैं सरकार में समाधान की दिशा में है। आप लोगों का जो पेच फंसा हो, क्या लगता है, सरकार के कमिटमेंट के स्तर पर कमी है या वाकई में कोई तकनीकी पेच अब भी बाकी है? देखिए, तकनीकी पेच तो सभी खत्म हो गई। अभी जो जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका लगभग अभी 50 दिन हो गया। उसके बाद जितने भी तकनीकी पेच तो था, वो अब उससे बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं है। इंडिया का अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, तो जितने भी अधिकारी है इसमें अब अधिकारियों की तरफ से ये फ्री हो गया कि नहीं, इसको नियुक्ति कराना ही है। लेकिन जो बोला जा रहा था कि पिछले जब 1 सितंबर को हुआ था कैबिनेट मीटिंग, उसके बाद भी हुआ कि मतलब लगभग जो फाइल है तैयार हो गई है इससे रिलेटेड, तो इसमें लाना था कैबिनेट में। तो उसके दौरान अभी बड़े बड़े मुद्दे आ गए, तो मे भी हो सकता है कि उन मुद्दों के चलते ये थोड़ा सा बैक हो गया। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जो कैबिनेट होने वाला है उसमें आपकी जो प्रस्ताव है उसको प्रमुखता देते हुए उसमें शामिल करेंगे, और ये जो आपका ये प्रॉब्लम है रिजल्ट प्रकाशित होने, उसको जल्द से जल्द समाधान करेंगे। अब आप लोग तो लंबे समय से इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, क्या भरोसा है अभी तक सरकार पर? हाँ, सरकार पे तो पूरी भरोसा है कि वो हमारी नियुक्ति को पूरा करेंगे, और इसी आस से हम अध्यक्ष महोदय से भी मिलने आए थे और सीएम से पहले भी मिल चुके हैं, और एक आगे भी हम लोग प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसमें कि हम लोग सीएम से मिलेंगे और अपनी मांगों को, नियुक्ति को रखेंगे ताकि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति हो जाए। सर, हम लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, कम से कम 5 साल हो गया, और इस 5 साल बहुत बड़ा दिन होता है। और इस दिन में हमारा, देखिए, ये एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, और उस आरक्षण का हम लोग मतलब फायदा उठाना चाहते हैं। उठाना क्या चाहते हैं सर, हम लोग अपने हक के लिए लड़ने आए हैं और कुछ नहीं। आज हम लोगों ने देखा कि हाई स्कूल के शिक्षक भी सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो ये क्या रोजगार के फ्रंट पर सरकार जो काम कर रही है उससे संतुष्ट नहीं है लोग? क्या संतुष्ट है, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आ चुका है, इसलिए सरकार की ओर आशा की नज़र से देख रहा है लोग कि अब हम लोग को नियुक्ति मिल जाना चाहिए। और क्या, अभी जो तमाम जो लोग हैं आप देख पाएंगे कि तमाम लोग एक के बाद एक कांग्रेस के जो है। विकास, एक बात जो है वो ये
ये कि सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन हाल के दिनों में, हाल के हफ्तों में लिया है, तो उससे आप लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ, कमिटमेंट और मजबूत हुआ? देखिए, हमारी मुद्दा तो जो है मई 2017 की है। हम लोग जो है 2018 में ही एग्जाम लिख लिए हैं और 2019 के सितंबर में सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी। तो रिजल्ट तो हमारा वहीं पे बन करके तैयार था। और ये चूंकि मसला सोनी कुमारी का एक केस से फंसा हुआ था और उसकी जजमेंट भी 2020 के सितंबर में ही आ गई थी, तो ये वहीं पे भी, ये वहाँ पे ही हमारा, हम लोग का जो है निराकरण निकल गया था। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट से ही बात अगर आगे बढ़ी थी, जो है वो मसला आगे चल गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में तो ये तय हो चुका है कि हम लोग का नियुक्ति पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है और ये फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है कॉमन मेरिट लिस्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जारी हो चुका है। हालांकि फिर भी अगर एक बात करूं कि सरकार का जो एक अभी के हालिया जो दिन में जो सरकार बड़े बड़े जो डिसीजन ले रही है, उससे ये हम लोग तय हो चुका है कि अब हम लोग का नियुक्ति जो है वो 100% पूरी होने की मने संभावना है, 100%। पिछले दिनों आप लोगों ने आलमगीर आलम जो सीएलपी के लीडर हैं कांग्रेस, उनसे भी मुलाकात हुई थी। आज कांग्रेस के विधायक जयमंगल से अभी राजेश ठाकुर जी से मुलाकात के लिए पहुंचे। तो इससे पहले भी आप लोग कांग्रेस दफ्तर में आ चुके हैं। मुझे याद है बहुत लोगों ने रोना धोना भी यहाँ किया था। इससे पहले आप लोग जेएमएम के जो दफ्तर है वहाँ पर गए थे। तो लग रहा है कि इसका राजनीतिक तौर पर समाधान होगा या वाकई प्रशासनिक स्तर पर इसका समाधान संभव है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ कि इसमें एक टेक्निकल रूप से, लीगल तौर पे, मतलब विधि रूप से एक फंस रहा था मामला, जो कि वो भी सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो चुका है। और जब विधि रूप से जब क्लियर हो गया, न्यायिक रूप से कहा जाए, तो राजनीतिक इसमें कोई अड़चन नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मतलब पॉलिसी ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को रोजगार दिया जाए। तो एक 5 वर्ष पहले ही मतलब ये वैकेंसी निकाल दिया गया था और इसमें लगभग 3032 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन होना है, ठीक ना। तो इसमें लोगों को ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा, गवर्नमेंट के पास एक अचीवमेंट हो जाएगा कि कम से कम स्थापना दिवस पे इतने लोगों को रोजगार दे। तो हमारे ख्याल से कोई राजनीतिक अड़चन तो इसमें नहीं है। तो आपने सुना, तमाम छात्र हैं जो सफल छात्र हैं इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सरकार इनकी मांग को सुनेगी और इनको जल्द से जल्द इनको नियुक्ति पत्र का इनके हाथ में पहुंचेगा। लेकिन एक खास और अहम बात यह है कि अभी हाल के दिनों में जिस तरह से मुख्यमंत्री के स्तर पर या यूँ कहें कैबिनेट के स्तर पर जो 1932 खतियान की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, या पुलिसकर्मियों की क्षतिपूर्ति अवकाश की बात करें, या फिर सहायक पुलिसकर्मियों के विस्तार की बात करें, इन तमाम विषयों पर डिसीजन हुए हैं। लेकिन कई एक विषय ऐसे भी हैं जो आज भी लंबित है। लिहाजा सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार उस दिशा में भी काम करेगी। जब मैं इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूं और छात्रों की समस्याओं को अपने मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो प्रोजेक्ट भवन में इसी वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभिन्न विभागों की रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं, समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि झारखंड में इस दौरान राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के भी रांची पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में झारखंड का राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बेहद तेजी के साथ बदल सकता है। लिहाजा ये छात्र सफल अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि उससे पहले कि कुछ राजनीतिक तौर पर उथल पुथल का दौर शुरू हो, उससे पहले पंचायत सचिव की जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके हाथों में नियुक्ति पत्र मिल जाना चाहिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी संजय को